हर घर से आती आवाज़, कैरियर प्लानेट की पुकार। हिम्मत मत हार यार, बनकर रहेंगे टॉपर यार। हिम्मत मत हार यार, बनकर रहेंगे टॉपर यार। हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th और 12th जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2020 में एग्ज़ाम देंगे, 21 में एग्ज़ाम देंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से टॉप कर सकते हैं या टॉपर किस तरह से पढ़ाई करता है और टॉपर बनता है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और बात करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हकीकत की तलाश करनी पड़ती है और अफवाह तो घर बैठे ही पहुँच जाती है। और ये बहुत बड़ी बातें हैं दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी के बारे में, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, क्या क्या टॉपर जो है आसमान से आते हैं या फिर ज़मीन से निकलकर टॉप करते हैं? आप ये बता दीजिए कि टॉपर जो भी होते हैं आसमान से आते हैं या फिर ज़मीन से निकलकर अचानक से आके टॉप कर जाता है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, टॉपर एक विद्यार्थी होता है जो धरती पर रहकर तैयारी करता है। और वो कहीं इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, यूएसए कहीं से भी नहीं आता। वो हमारे इस बिहार के मिट्टी पे ही पला बढ़ा है और यहीं से तैयारी कर रहा है। हम में से बीच का होता है, हम में से ही कोई ना कोई टॉप करता है। ये सारी बातें तो आप लोग जानते ही होंगे। और ये भी जानते होंगे, यदि आप इस बार 10th या 12th में हैं तो ये भी निश्चित रूप से जान रहे होंगे कि आपके पास भी 24 घंटा का समय होता है और जो टॉपर होते हैं उसके पास भी 24 घंटा का समय होता है। तो फिर क्या अंतर है कि आप टॉप नहीं कर पाते हैं और वही जो टॉपर हैं वो टॉप कर जाते हैं? क्या डिफरेंस रह जाता है? आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं कि आप टॉप नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही दूसरे और लोग टॉप करते हैं और आगे बढ़ते हैं? तो चलिए उसी कमजोरी के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यद्यपि आप टॉपर बनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको टॉपर की तरह बनना होगा, टॉपर की तरह सोचना होगा, टॉपर किस तरह पढ़ाई करता है इसके बारे में जानना होगा। हम में से अधिकांश लोग बिल्कुल मीडियम फैमिली से आते हैं, जिनके पास उचित मार्गदर्शक या अच्छी तरह की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, किस तरीक़ा से पढ़ना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि हम जिस सिस्टम में पले बढ़े हैं वो सिस्टम ही ख़राब है। सिस्टम में ही दोषपूर्ण प्रणाली से हम पढ़ते लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात, आप लोग एनसीईआरटी के पुस्तक को क्या मानते हो? एनसीईआरटी का पुस्तक एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, लेकिन आप में से कितने बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं? तो इसका जवाब होगा कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। और यहाँ तक कि शिक्षक को भी एनसीईआरटी पढ़ाने में बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट जो है बातें नहीं लिखी रहती है। लेकिन मेरे दोस्त याद रखिए, आपको एनसीईआरटी ही आगे चलकर, यदि आप आज नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, 2 साल 4 साल के 5, आपको एनसीईआरटी का ही सहारा लेना पड़ेगा। खैर, ये दूसरा मैटर है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आप टॉपर कैसे कर सकते हैं, टॉपर पढ़ाई कैसे करता है। जब हम बात करेंगे पूरे बिहार में, तो पूरे बिहार के अधिकांश शिक्षकों को ही नहीं पता होता है कि किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे के बेसिक जानकारी हो और वो अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त कर सके और अपने आप को टॉपर से तुलना कर सके, अपने नाम, अपने परिवार का नाम के ऊंचा ऊंचा कर सके। तो जो हमको पढ़ाते हैं हमारे शिक्षक को ही उचित जानकारी नहीं होती है, तो फिर क्या प्राप्त होगा? कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों सैनिकों की ज़रूरत नहीं होती है। उस जीत को जीतना केवल और केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मार्गदर्शक या उस युद्ध का सेनापति या आपका सारथी कौन है। यदि आप अपने सारथी श्री कृष्ण को बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप जीतेंगे, लेकिन वही आप शकुनी मामा को बनाते हैं तो कहीं का नहीं रहेंगे, हारना तो तय है। तो वही बात है कि किसी युद्ध को जीतने के लिए सेनापति, अर्थात यहाँ आपका सेनापति जो आपको बता रहा है, क्या वो बिल्कुल दक्ष है उस काम में बताने में या नहीं? यदि नहीं है तो दोस्त उसको आप बदलिए, यूट्यूब जैसे चीज़ों का सहारा लीजिए। और यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं और एक बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं, और आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे पूरे बिहार की, तो पूरे बिहार में 10th लेवल की अच्छी शिक्षा व्यवस्था कहीं नहीं देखने को मिलती है। ये केवल हम बात नहीं करते हैं कि पटना डिस्ट्रिक्ट या दरभंगा डिस्ट्रिक्ट या मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, या ऐसा बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का है लगभग यही हाल है कि एक उचित शिक्षा प्रणाली बच्चों को नहीं दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे कमज़ोर होते चले जाते हैं। इसके बावजूद कि उचित शिक्षा प्रणाली नहीं होने के बावजूद यहाँ के बच्चे बारूद निकलते हैं। भारत के सभी कंपटीशन एग्जाम में लगभग जितने भी टॉपर होते हैं, चाहे यूपीएससी हो
या बीपीएससी हो, नीट हो, या चाहे जो भी एग्ज़ाम है, सभी जगह के एग्ज़ाम के बच्चे यहीं से निकलते और यहीं के टॉपर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के बच्चे बारूद होते हैं, इतने मेहनती होते हैं कि जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण भारत में अपने अपने परिवार, गांव, समाज, जिला और अपने राज्य का नाम जो है रोशन करते हैं यहीं के स्टूडेंट। बहुत कम स्टूडेंट को अच्छा मार्गदर्शक मिलता है जो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिनको मार्गदर्शक नहीं मिलता है वो निश्चित रूप से पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं है, वक्त ने आपको कमज़ोर बना रखा है। आपको क्या करना है, वक्त को तकाजा देके, वक्त को साइड करके उसको रौंदते हुए आगे बढ़ना है। और किस प्रकार से तैयारी करना है हम आगे बता रहे हैं। एक बात सुनिए, गिरकर उठना, उठकर संभलना और संभल कर इतिहास रच देने का नाम जवानी है, और लोहे की जंजीरों से अपने चाहत को छीन लेने का नाम जवानी है। अब सोचिए यदि आप जवान हैं तो आपको आपके जवानी की कसम आज से ही लग जाइए अपने कामों में और एक बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाई कीजिए। और वो दिन दूर नहीं है कि जब आप भी अपने माता पिता के आँखों का रोशनी बनेंगे, वो दिन दूर नहीं है। तो मेरे साथ बने रहिए और निश्चित रूप से हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप टॉप कर सकते हैं। इससे पहले ये जो मैट्रिक इंटर होता है, ये जितने भी बेसिक एग्ज़ाम होते हैं, स्पेशली जब हम मैट्रिक की बात करते हैं, ये किसी भी विद्यार्थी के लिए पिलर का काम करता है, आधार का काम करता है। जितना मजबूत आपका आधार होगा उस पर उतना ही मजबूत आप मकान बांध सकते हैं। तो ये मैट्रिक एक आधार होता है जिसका पिलर बहुत ही मजबूत होता है, और यदि मजबूत नहीं तो मजबूत बनाना भी चाहिए। अगर आप यहाँ पर कमज़ोर पड़ते हैं तो ज़िंदगी भर निश्चित रूप से आप पीछे ही रह जाएंगे। इसीलिए इसको बेहतरीन दिशा दीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। जो आज तक हमारे पूर्वज या आपके जितने भी आगे पीछे के लोग हैं जो इस तरीक़ा से तैयारी नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से पीछे छूटे हुए हैं। प्रायः हम लोग ऐसा करते नहीं हैं, ठीक इसके विपरीत काम करते हैं, और इस काम के फलस्वरूप क्या होता है कि ज़िंदगी भर पश्चाताप की अग्नि में हम लोग को जलना पड़ता है, और अपने लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करके, समझौता करके किसी न किसी तरीक़ा से जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्यों हम ऐसा क्यों करें, कमज़ोर क्यों रहे? यदि मेरे पास आज समय है तो उस समय का हम उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? उस समय को उपयोग करना है हम लोग को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉपर टॉप कैसे करता है। सबसे पहली बात, टॉपर के पास जो है, टॉपर के पास क्या है, एक अच्छा मार्गदर्शक है जो उनको प्रत्येक टॉपिक पे, प्रत्येक विषय पर बेसिक जानकारी के साथ साथ उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, और वो रेगुलर लगातार रूप से पढ़ते हैं। और वो भी प्रत्येक सब्जेक्ट पर, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप मैथ ले लीजिए तो मैथ में ही आप अच्छे से पढ़ते हैं, आप फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, या फिर एसएसटी का कोई भी सेक्शन, ज्योग्राफी लीजिए, हिस्ट्री लीजिए। मेरे कहने का मतलब यह कि जितना भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट को सिलेबस के अनुसार क्या करता है, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। मैथ हो, प्रत्येक सब्जेक्ट पे, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, एसएसटी, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, सब सब्जेक्ट को टॉपर किस तरीक़ा से पढ़ता है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार सब सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ता है, बेसिक बातों को समझता है, समझते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन हम में से अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का उनका बेहतर तैयारी होता नहीं है। सबसे पहले कि उनको कोई कहने वाला नहीं होता है, वो देखने वाले नहीं होते, और धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन उसको हार्ड लग गया तो आज छोड़ दिया, कल छोड़ दिया, और धीरे धीरे उसको पढ़ाई से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो किसी तरीक़ा से अपना पास कर जाते हैं, और उनको लगता है कि उन्होंने 30 मार्क खाए हैं और बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर टॉपर को देखिए, टॉपर प्रत्येक विषयों पर मजबूती प्रदान करते जाता है, मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के क्रम में उसका ज़िंदगी आगे का रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये जो मीडियम बच्चे होते हैं, इसका कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं, आप बात कर लीजिए, मीडियम बच्चे केवल मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको लगता है कि यही दो विषय पढ़ के जो है वो 30 अच्छा अंक ले आएंगे। जैसे मैथ 100 मार्क्स के आते हैं और साइंस भी 100 मार्क्स के आते हैं। आप इन दोनों को पढ़ के कितना, आप बहुत तेज़ हैं तो मैक्सिमम 180 नंबर ले आएंगे, 20 नंबर आपका कट ही सकता है, या 100 नंबर ले आएंगे, 190 नंबर ले आएंगे, और बाद बाकी जो 300 मार्क का है वो कहाँ से लेके आएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक विषय की जानकारी आपको होना चाहिए कि नहीं, आप ईमानदारी पूर्वक बताइए। आप ऐसा नहीं करते हैं, ना मैथ अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। जब बात करेंगे साइंस के बारे में तो साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री ही मीडियम बच्चे को अमृत लगते हैं। बायोलॉजी तो उसको देख के, बायोलॉजी को देख के महक लगता है कि ये क्या, कहाँ से आ गया। लेकिन मेरे दोस्त, जब आप इसको नहीं पढ़ोगे, यदि आप अभी
अभी आपको इस चीज़ को पढ़ने का टाइम, इस चीज़ को नहीं पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। SST वाले विषयों पर क्या करते हैं इधर के बच्चे, तो मार्केट से जाके 10-20 रुपया का कोई नोटबुक ले आते हैं, उसको रट्टा मारना शुरू कर देते, बेसिक बातों को नहीं समझते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते रहते। फिर इंग्लिश और हिंदी में भी इसी तरह का कोई ना कोई काम करता है। और अभी तक में जितने भी काम उस प्रकार से करता है, उसकी तैयारी कुल मिला के बात यह है कि बकवास रहती है और एग्ज़ाम सर पे चढ़ा रहता है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात खराब तब होती है जब यही बच्चा आगे बढ़कर मतलब टेंथ क्लास पास करके 12th पास करके जब आगे बढ़ता है और सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, तो उसको केवल और केवल प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। शुरू के 3 साल 4 साल वो बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10th में किसी भी विषय की बढ़िया से तैयारी नहीं कर रहे हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, यदि आप 10th 12th के बाद आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से 10th बेसिक लेवल पे ही पूछा जाता है क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो यदि आप अभी से प्रत्येक विषय को, प्रत्येक टॉपिक को क्लियर रखेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या है, हमारे बिहार में बच्चे जब 35 साल के होते हैं, 40 साल के होते हैं, तब जाके उनको नौकरी लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का पढ़ाई का तरीका ही गलत है। हम ये चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उस तरीका से नहीं पढ़े जिस तरीका से आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज या इससे पहले के जो भी लोग हैं उस तरीका से पढ़े। हम जैसे आपको बता रहे हैं उस तरीका से यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर कर पाएंगे और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप कंपटीशन की तैयारी में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आपको क्या करना है, सब विषयों पर अच्छी पकड़ बनाना है, सब चीज़ों को पढ़ना है और भी ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है। आप वहीं दूसरे और हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों को ले लीजिए, लेकिन वही दूसरे और CBSE वाले बोर्ड वाले बच्चे क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो सब विषय पर बराबर मेहनत करते हैं, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। उनको पता है कि सब विषय में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि मैथ साइंस पढ़ लेंगे तो मेरा सब काम हो जाएगा। तो दोस्त, सब विषय को पूरा मेहनत के साथ जो है पढ़ना है, याद रखना है। याद रखें कि आपका कमजोरी आने वाले दिनों में ही आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए बहुत ही ईमानदारी पूर्वक आप काम कीजिए। घातक इस अर्थ में कि आप भटक सकते हैं, आपको भटकना पड़ जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे कि आप किस तरीक़ा से तैयारी कर सकते हैं। आप प्रत्येक विषयों पर ये कोशिश करें कि NCERT के पुस्तक को हम फॉलो करें। NCERT से बेस्ट या BTC आप जो पढ़ते हैं उससे बेस्ट कोई पुस्तक ही नहीं है। और प्रत्येक सब्जेक्ट को एक गहरी पकड़ बनाएं, साइंटिफिक तरीक़ा से पढ़ें, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, SST का कोई भी टॉपिक हो, उसको बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ें और पुस्तक पढ़ने का सबसे पहले आदत डालें। कोई भी शिक्षक आपको उतना नहीं सिखा सकता है जितना कि आप एक पुस्तक को पढ़ के सीख सकते हैं। आप उदाहरण के लिए कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, प्रकाश का परावर्तन टॉपिक ही ले लीजिए। आप क्या कीजिए कि एक पुस्तक को पढ़िए, भारती भवन या चाहे आपके पास जो भी है NCERT है तो NCERT को पहले पढ़िए और एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार एक टॉपिक को पढ़िए तो आपको पता चल जाए कि ये बात तो मेरे शिक्षक जी भी नहीं बताए थे, लेकिन हम कैसे जान गए। तो वही बात यहाँ पे है प्रैक्टिकली, कि जब आप किसी चीज़ को बढ़िया से देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको उसके बारे में रुचि जगता है और आप अधिक से अधिक उसके लिए काम कर पाते हैं। और धीरे धीरे यही काम सब टॉपिक पे करना है। जिस दिन आपको पुस्तक पढ़ने का आदत लग जाएगा, निश्चित रूप से आप अच्छा अंक प्राप्त करने के में सक्षम हो जाएगा और आपको अंदर से लगने लगेगा कि आप अच्छे कर सकते हैं। चलिए, ये सारी बात तो हो गई। अब बात ये है कि मैं आप लोग के लिए इस चैनल पर क्या कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इस चैनल पर अभी तक बायोलॉजी का पूर्णतः लेक्चर डाल दिया गया है, सभी चैप्टर के लेक्चर डाल दिए गए हैं। इसके साथ साथ केमिस्ट्री भी लगभग में ख़त्म होने वाला है, फिजिक्स पूरा ख़त्म हो चुका। और ये सारे के सारे एक अनुभवी लोग, फिजिक्स इंजीनियर रविंदर सर के द्वारा बताया गया है, बायोलॉजी मेरे द्वारा और केमिस्ट्री भी मेरे द्वारा, और आगे और भी विषयों की बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से आपको तैयारी करवाएंगे, जिसमें आपको एक गहरी सोच विकसित होगी और आगे चलकर आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इन सारी बातों को फॉलो करें, देखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने अगल बगल में दोस्तों को भी बताइए, इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक। और किसी तरह का कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर नए लेक्चर के साथ।